जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके एक और लाडले प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। ऐसे भक्त जो मृत होने के बाद भी जिन्हें ठाकुर जी ने पुनर्जीवित कर दिया। तो उन भक्त का नाम है श्री रघुनाथ जी। श्री रघुनाथ जी ठाकुर जी के बहुत ही प्रेमी भक्त थे। बालपन से ही भक्ति के सब लक्षण थे। इनके पिताश्री का नाम श्री कृष्णचंद्र महापात्र था। खूब संत सेवी थे, खूब धनी मानी व्यक्ति थे वे। और अब रघुनाथ जी जो बालपन से ही बहुत गंभीर, नम्र, संत सेवी और संतों के समागम, संतों के सानिध्य में रहने वाले थे। तो अब संतों के सानिध्य में ये रघुनाथ जी रहते तो संत तो सदा भक्ति की प्रेरणा देते, नाम जप की लालसा मन में उत्पन्न करते, कथा कीर्तन वार्ता खूब होती। तो बालपन से ही खूब भक्त हृदय थे, खूब ठाकुर जी का सुमिरन करते, उनमें अखंड विश्वास रखते थे। तो अब जैसे जैसे ये बड़े हुए तो पहले जमाने में तो बहुत जल्दी विवाह हो जाता था। तो जब 17 वर्ष के ही थे ये, तब इनके पिताश्री ने एक धनी मानी परिवार कलावती ग्राम में एक कन्या अन्नपूर्णा जी, उनसे इनका विवाह निश्चित कर दिया। अन्नपूर्णा जी के 7 भाई थे और उनकी इकलौती बहन थी अन्नपूर्णा जी। तो इसीलिए सभी परिवार जन का इन पे विशेष प्रेम था। बहुत लाड प्यार से रखते थे अन्नपूर्णा जी को। अन्नपूर्णा जी भी बहुत सरल हृदय, सरल चित्त, शांत और बहुत सुंदर थी। अब तो पिताजी ने इनका विवाह निश्चित कर दिया और ये चाहते तो नहीं थे विवाह, लेकिन कुछ कह भी नहीं पाए पिताजी से, तो करना पड़ गया विवाह। पर अपने ठाकुर जी से ही कहते कि हमें तो केवल आपकी भक्ति ही करनी थी, कहाँ हमें यहाँ फंसा दिया आपने गृहस्थी में। लेकिन विवाह के बाद भी इनकी सेवा, पूजा, नियम, भजन, कीर्तन कुछ नहीं छूटा। पत्नी के प्रति उदासीन ही रहते थे और पत्नी भी कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। केवल अपने पति के दर्शन हो जाए उतना ही उनके लिए पर्याप्त था। बहुत पतिव्रत थी वे। तो अब खूब प्रेम से सेवा आदि करती घर परिवार में सभी की। और पति देवता अर्थात रघुनाथ जी तो कोई सेवा आदि की इच्छुक थे ही नहीं, वे सदा अपने भजन आदि में मग्न रहते। और पत्नी को, अन्नपूर्णा जी को कभी कोई शिकायत होती भी नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी उनकी। जैसे पति प्रसन्न रहे वे ही कार्य उन्हें भाता था। कभी किसी बात की जिद नहीं, कोई इच्छा नहीं। तो सब कुछ बहुत आनंद से, सुगमता से चल रहा था। और ऐसी पुत्र वधू पाके तो रघुनाथ जी के पिताश्री अति प्रसन्न, इतने प्रसन्न कि सब लोगों का कर्ज में जितना भी ब्याज आदि सब था सब माफ कर दिया। तो बहुत आनंद से खूब दान दक्षिणा देने लगे, खूब संत सेवा करने लगे, सबको कर्ज देने लगे, जिसको चाहिए कोई कितना ले जाए, निर्धन व्यक्ति हो, धनी मानी हो, कभी नहीं कहते कि तुम्हें कब चुकाना है, जब इच्छा हो तब चुका देना, नहीं भी चुका पाओ तो भी कोई बात नहीं। तो खूब धन लुटाते, खूब दान करते। अब इतना दान करते कि अब तो धन धीरे धीरे क्षीण होने लगा, कम होने लगा। अब वे तो वृद्ध थे, वे तो अब कमाते नहीं थे और रघुनाथ जी की कोई कमाने में इच्छा ही नहीं थी, उनकी प्रवृत्ति ही नहीं थी। वे केवल एकांत में रहते और ठाकुर जी के ध्यान में लीन रहते, उनका ही भजन, उनका ही कीर्तन, संत समागम, केवल यही करते वे ऐसा कोई उपाक्रम करते ही नहीं थे जो धनोपार्जन हो। तो अब पिता को बड़ा खेद कि ऐसे कैसे चलेगा, इतना सब हमने पैसे दे रखे हैं सबको और इतनी सेवा आदि करते हैं कि धन भी कम हो गया, यदि अब कमाया नहीं गया तो सब खत्म हो जाएगा, पुत्र और पुत्र वधू का निर्वाह कैसे होगा। तो अब यही चिंता दिन रात रहती। लेकिन अब जब आदत पड़ ही गई थी लेने वालों को भी और इनको भी देने की, तो ऐसे ही रहा, खूब लोग आते भी और ये भी दे देते खूब आनंद से। एक समय जब ये मरणासन्न हुए, मृत्यु निकट आई, इनकी बहुत वृद्ध हो गए, तब तो मरण शैया पे थे और अपने पुत्र को बुलाया। उनसे पूछा गया, समझाया गया कि आप कोई जतन नहीं करते हो कमाने का, ऐसे तो सब धन संपदा खत्म हो जाएगी। लेकिन रघुनाथ जी की बिल्कुल अरुचि,
उन सब विषय में। ये केवल ठाकुर जी की प्राप्ति को ही परम उद्देश्य मानते थे, तो कोई उपाक्रम नहीं करते थे। तब तो निराश होकर पिताश्री ने कहा, ठीक है, बस एक इच्छा है, वे मेरी पूरी कीजिएगा। हाँ पिताजी बताएं। तब तो इनके पिताजी ने कहा कि बस इतना ध्यान रखना कि मेरा कभी किसी पे कर्ज ना रह जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आए ना कि इन्होंने हमसे कर्ज लिया था, क्योंकि संत सेवा के लिए कभी कभी हमने उधारी भी ली थी जब धन की थोड़ी कमी हो गई थी, तो हो सकता है कि अगर कोई ऐसा रह गया हो जिसका हमने कर्ज नहीं उतारा हो, तो आप वे उतार देना, मना मत करना किसी को। हम ठाकुर जी के सम्मुख ऐसे नहीं जा सकते कर्ज में डूबे हुए, तो बस ये इच्छा पूरी करना। कोई भी यदि आए मांगे और कहे कि इससे कर्ज है तो उसे चुकता कर देना, बाकी कुछ हमें नहीं चाहिए। रघुराज जी के पिताजी ने तो कहीं न कहीं ये भी विचार होगा कि यदि ऐसे कोई आया तो उनका कर्ज चुकाने के लिए तो थोड़ी कमाई करेंगे, उपाक्रम करेंगे कुछ। लेकिन ठीक है, अब रघुनाथ जी ने हामी भर दी, स्वीकृति दे दी और पिता का देहांत हो गया। अब तो पिता के देहांत से कुछ ही समय बाद माँ को भी बहुत वियोग हुआ और कुछ ही महीनों बाद माँ का भी देहांत हो गया। अब तो रघुनाथ जी अब घर परिवार में जितनी संपत्ति थी उसी से घर आदि चल रहा था। ये कोई मेहनत नहीं करते थे, कोई चेष्टा नहीं करते थे धनोपार्जन की। ठाकुर जी की इच्छा से जैसा चल रहा है वैसा अति उत्तम है। और ना ही इनकी पत्नी के मन में कभी कोई ग्लानि थी। अपने पति पे पूर्ण विश्वास था, इनको ठाकुर जी पे और इनकी पत्नी को इन पे खूब आनंद से सब हो रहा था। परंतु ये बात कि इनके पिताजी इनसे कह के गए हैं कि यदि कोई कर्जदार आए तो उन्हें मना मत करना, ये बात तो धीरे धीरे पता लगी लोगों को। तो अब जिनके कर्ज से वे तो आते ही थे, लेकिन कपटी छली भी बहुत आए। अब सबको पता लग गया ना कि ये तो बहुत भोले भाले हैं, ये तो अपने ठाकुर जी में लीन रहेंगे, पिताजी ने आदेश दे ही गए हैं, इन्हें क्या पता किसका कर्ज है किसका नहीं है। तो ऐसे करके बहुत छली कपटी लोग भी आए, किसी का कर्ज हो या ना हो इनसे जितना कहते ये दे देते। एक समय तो ये तक आ गया कि छली लोगों ने, कपटी लोगों ने घर तक ले लिया इनसे। अब इनके पास कुछ भी नहीं रह गया, घर तक नहीं रह गया, धन संपत्ति सब खत्म। तो अब क्या किया जाए, ठाकुर जी की इच्छा जहाँ ले जाए वहीं चलेंगे। लेकिन इनकी पत्नी के परिवार वाले तो बहुत अमीर थे और ये लाडली प्यारी थी उनकी। तो जैसे ही अब ये सब बात का इनके ससुराल वालों को पता चला, रघुनाथ जी के ससुराल वालों को, तो उनसे नहीं रहा गया, जबरदस्ती अन्नपूर्णा जी को अपने साथ ले गए। कहा कि हम नहीं रहने देंगे ऐसे लोगों के पास, जहाँ पे खाने तक को तो कुछ है नहीं, घर तो है नहीं, तुम्हारा क्या पोषण करेगा ये, हम नहीं रहने देंगे। पत्नी ने बहुत मना किया कि मैं कैसे भी निर्वाह कर लूंगी, लेकिन मुझे मेरे पति के साथ ही रहना है। अब रघुनाथ जी तो उदासीन, उन्होंने ना हाँ किया ना किया, ना रोकने की चेष्टा की, ना जाने की आज्ञा ही दी, कुछ नहीं। तो अब पत्नी कितना ही रोक पाती, जबरदस्ती इनके सब भाई माता पिता उन्हें अपने घर ले गए। और यहाँ रघुनाथ जी ने जब देखा कि अब कोई है ही नहीं, हम अकेले हैं, तो और आनंद, अब तो आनंद से ठाकुर जी की भक्ति करेंगे, किसी की चिंता नहीं। तो सोचा कि क्यों ना किसी धाम वास किया जाए और वहीं रह के भक्ति की जाए। अब जहाँ ये रहते थे वहां से सबसे निकट था नीलाचल, जगन्नाथपुरी धाम। तो अब जगन्नाथ जी के ही धाम को चल दिए। वहाँ पे अब खूब प्रेम से कीर्तन सुनते, भजन करते और वहीं सिंह पौर से ठाकुर जी के दर्शन करते। वहीं से ठाकुर जी को अपना मान के सदा उनके दर्शन करते रहते, भजन करते रहते अपने। और वहीं खड़े खड़े जो ठाकुर जी की इच्छा से भिक्षा में मिल जाता वे ही पाते। तो अब ऐसे तो खूब आनंद आने लगा उन्हें, ठाकुर जी का भजन दिन रात होता। अब ठाकुर जी से कहते कि ठाकुर जी देख लीजिए, अब तो कोई नहीं है आपके अलावा मेरा, केवल आप ही मेरे हैं, मैं ही आपका हूँ, तो आप कृपा करके मुझे स्वीकार कर लीजिए। और इनकी भी ये निष्ठा, ये भक्ति देखकर ठाकुर जी ने एक दिन स्वप्न दिया कि हमने तुम्हें स्वीकार किया। तब तो ये वचन सुन के ही नींद खुल गई और अति आनंद में विभोर
कि ठाकुर जी ने हमें स्वीकार कर लिया, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। और प्रेम से भजन करते, सिंह पॉट पे ही खड़े रहते, ठाकुर जी के दर्शन करते रहते। और वहाँ एक दिन इनके ससुराल पक्ष से, उस गांव से कोई व्यक्ति आए और आके रघुनाथ जी को देखा। अब ये तो, अब इनके पास तो कुछ भी नहीं था, वस्त्र आदि भी फटे हुए थे, मैले कुचले थे, और बस भिक्षाट से जीवन चल रहा था। बहुत ऐसी स्थिति में देखा तो अब जाकर बोला इनके ससुर जी को, कहा कि आपके दामाद तो भिखारी बन के रह रहे हैं जगन्नाथ जी में, भीख में जो आता है वे ही पाते हैं, फटे हाल है वो तो। बताओ, तुम इतने अमीर और दामाद ऐसा भिखारी। अब ये सुन के तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि ये तो बहुत गलत बात है, हमारी इज्जत का तो कहीं ख्याल रखते, हमारी कितनी प्रतिष्ठा है, हम यहाँ के धनी मानी सेठ हैं और हमारे दामाद ऐसे भीख मांगते डोल रहे हैं। बहुत खराब लगा। तब तो सबने मिलकर विचार किया कि पुत्री का जीवन नहीं खराब होने देंगे, वे पति होने न होना एक बराबर है, तो इसका दूसरा विवाह करवाया जाए। वहीं उसी राज्य के राजमंत्री का पुत्र, अब राजमंत्री के पुत्र होने के नाते तो अमीर बहुत थे, लेकिन अवगुणों से भरे हुए थे। लेकिन घर वालों ने सोचा, अरे हमारी पुतली तो राज करेगी, खूब अमीर है वो। तो अब बिना अन्नपूर्णा जी से विचार विमर्श किए, उनकी सलाह लिए, जाके मंत्री पुत्र से विवाह पक्का कराए। अब तो जब अन्नपूर्णा जी को ये सब बात पता चली तो बहुत व्याकुल, बहुत व्यथित कि मेरे पति देवता जीवित हैं, उनके रहते मैं दूसरा विवाह कैसे करूं। मैं तो उन्हीं को अपना सर्वस्व मानती हूँ, चाहे कहीं भी हो, कैसे भी हो, लेकिन मेरे लिए यही सब कुछ है, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी। लेकिन अब इतने सब लोगों के बीच इनकी नहीं चली और सबने कहा जबरदस्ती तुम्हें करना ही पड़ेगा विवाह। अब तो ये बहुत व्याकुल कि पति यहाँ है नहीं, मैं अकेली हूँ और सब मेरे विरोध में हैं, मैं क्या करूँ। ठाकुर जी को याद करने लगी कि मेरे पति तो आपके बहुत बड़े भक्त हैं ना, तो अब आप मेरी सहायता कीजिए, बचा लीजिए, उनसे वियोग ना होने दीजिए। पति के रहते मैं कैसे दूसरा विवाह कर लूँ, कुछ कृपा कीजिए, अब मुझे बचा लीजिए। बहुत व्याकुल, बहुत व्यथित। इनकी एक धाई माँ थी जो बहुत प्यार करती थी इन्हें। तब तो अपनी धाई माँ के पास गई, कहा कि माँ ये देखो सब घर वाले क्या कर रहे हैं, पति के रहते हुए मेरा दूसरा विवाह करवा रहे हैं, कृपा कर मुझे बचा लीजिए। कोई युक्ति बताइए कि किसी तरह या तो मैं अपने पति को संदेश भेज पाऊँ जो वो यहाँ आके मुझे ले जाए, या कोई तो उपाय कीजिए जो मैं इन सब से बच पाऊँ। तब तो धाई माँ ने कहा कि आप चिंता ना कीजिए, जगन्नाथ जी एक बहुत बड़ा धाम है, तीर्थ यात्री जाते आते रहते हैं वहाँ, तो यहाँ से कोई जा रहा होगा तो उसके हाथ पत्र भेज देते हैं आपके पति को, पत्र पढ़ के वे आ जाएंगे और आपको ले जाएंगे। तब तो अन्नपूर्णा जी ने एक पत्र लिखा, पत्र में लिख दिया कि आगामी फागुन शुक्ल पंचमी को मेरा विवाह निश्चित कर दिया गया है राजमंत्री के पुत्र से, जबरदस्ती। मैं ये विवाह नहीं करना चाहती, मेरे तो जीवन सर्वस्व आप हैं, और यदि मेरा जबरदस्ती विवाह करा दिया गया तो मैं ये दे नहीं रखूंगी। या तो आप आइए मुझे लेकर जाइए यहाँ से, या आप नहीं आए तो उसी शाम फागुन शुक्र की शाम को ही, विवाह से पूर्व ही, मैं इस देह का त्याग कर दूंगी। अब तो ये पत्र भेज दिया गया। कोई दर्शनार्थी जा रहे थे जगन्नाथ जी की ओर, तो उन्हीं से निवेदन किया गया कि जगन्नाथ जी आप जाएंगे, वहीं सिंहपौर के पास रघुनाथ जी नाम के कोई भक्त खड़े होंगे, और वेशभूषा बता दी कि किस वेश में रहते हैं आजकल, उन्हें ये पत्र दे दीजिए। निवेदन किया कि बहुत ज़रूरी पत्र है, कृपा कीजिए, किसी भक्त के जीवन और मृत्यु का सवाल है। तब तो दर्शनार्थी गए, दर्शन किए ठाकुर जी के और ढूंढने लगे रघुनाथ जी को। अब रघुनाथ जी सिंहपौर पे खड़े होकर दर्शन करते, और जब ठाकुर जी शयन करते तब समुद्र किनारे चले आते, वहाँ एकांत में भजन करते, कभी पाते कभी नहीं पाते, तो ऐसे ही रहते थे, एकांतिक जीवन जीते थे। अब तो वे दर्शनार्थी इन्हें ढूंढे, लेकिन ये मिले ही ना, कहाँ ढूंढे। तब तो एक दिन ठाकुर जी की प्रेरणा से उन्हें रघुनाथ जी मिल गए।
समुद्र के किनारे भजन करते हुए। वेशभूषा से समझ गए। जाके पूछा कि आप ही रघुनाथ जी है क्या? तब उन्होंने स्वीकृति दी और तब पत्र दिया गया। अब तो उन्होंने सोचा कि हमारे लिए तो कौन ही पत्र भेजेगा, हमारा है ही कौन संसार में, ठाकुर जी के लिए होगा। ठाकुर जी के चरणों में ही रख दिया वो पत्र। परंतु अब ठाकुर जी की इच्छा, अचानक वो पत्र उड़ के इन्हीं के पास आया। खोल के पढ़ा फिर तो पत्र, और उसमें अब सब बातें पढ़ के तो अवाक कि अरे, हमारा बेशक किसी से संबंध नहीं, लेकिन जो हमें मान रहा है, हमारे ठाकुर जी को मान रहा है, ऐसे किसी भक्त के प्राण संकट में है। ये तो नहीं होना चाहिए। यदि उन्हें कुछ हो गया तो हमारे ठाकुर जी हमसे नाराज हो जाएंगे। कुछ करना चाहिए, जाना चाहिए उन्हें बचाने। लेकिन तिथि देखी तो अब तो ज्यादा दिन नहीं बचे। कलावती गांव तो दूर है, कैसे पहुंचेंगे? भाग के भी गए तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन फिर सोचा कोई बात नहीं, ठाकुर जी की जैसी इच्छा, चल दिए। और अब तो रास्ते में जहाँ संध्या हुई तो विश्राम करने के लिए पहुंच गए, सो गए। लेकिन ठाकुर जी की लीला, सवेरे जैसे ही उनकी आँख खुली तो देखा ये क्या, ये तो जगन्नाथपुरी जैसा नहीं लग रहा है। हम कहाँ आ गए हैं? स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। हड़बड़ा कर उठे कि ये कौन सी जगह आ गए हम। आते जाते हुए लोगों से पूछा कि हम जगे हैं कि स्वप्न में हैं। अब लोगों ने तो वैसे उनकी वेशभूषा देख के भिखारी समझा। सोचा कि ये पागल है क्या, ऐसे कौन पूछता है। पूछने लगे कि हम कहाँ हैं, ये कौन सी जगह है। सबको बड़ा आश्चर्य कि बताओ यहीं पे है, इसे जगह नहीं पता। लेकिन फिर भी किसी ने बताया कि कलावती है। तब तो इन्हें याद आया कि इनकी पत्नी ने बताया था कि इनका गांव कलावती है और वहीं के सबसे बड़े सेठ की वे पुत्री हैं। अब तो इन्हें पता चला कि ठाकुर जी ने लीला कर दी, रात को सोते सोते ही हमें यहीं पहुंचा दिया। तब तो सामने महल दिखा। पूछने पे पता चला कि यहाँ के सबसे बड़े सेठ का महल है। पहचान गई कि अवश्य ही इनका ससुराल यही है। और अब जैसे ही द्वार पे पहुंचे तो सासू माँ ने देखा, पहचान गई कि ये तो दामाद जी है, यहाँ कैसे आ गए। सब लोग घबरा गए कि अरे, आस पड़ोस के लोग देख लेंगे कि ये जीवित है और यहाँ आ गया तो बहुत लांछन लगाएंगे कि इसके होते हुए हम दूसरा विवाह करवा रहे हैं। जल्दी से उन्हें अंदर लेके गए, खूब आव भगत का नाटक किया। कहा कि अरे अरे दामाद जी, आप इतने समय बाद आए, विश्राम कीजिए, भोजन पाइए, स्नान कीजिए। खूब आव भगत करने लगी, प्रेम से बात करने लगी। अब तो ये सब देख के इनकी पत्नी पहले तो बहुत प्रेम विवल हुई कि मेरे स्वामी आ गए, लेकिन जब घर वालों की इतनी आव भगत देखी तो डर गई कि ये कैसे संभव है। इतने प्रेम से सब कैसे बात कर रहे हैं, जरूर कोई ये षड्यंत्र रच रहे हैं इनके खिलाफ। अब तो जब रघुनाथ जी स्नान आदि के बाद विश्राम को गए, इनकी पत्नी पहुंची, चरण दबाने लगी। अब रघुनाथ जी भी चाहते थे उन्हें थोड़ा सा ढांढस बताए कि सब ठीक है, हम आ गए हैं। पत्नी भी चाहती थी कि बताएं अपने हृदय की बात कि कितनी दुखी हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, भाव विफल हैं दोनों। तभी सासू माँ आई उनकी और अन्नपूर्णा जी को जबरदस्ती अपने साथ ले गई कि विश्राम करने दो, रघुनाथ जी को बहुत थके हुए होंगे। वे भी कुछ नहीं बोल पाई, संकोच में चली गई माँ के साथ। अब तो सब ने मीटिंग बिठाई, इनके साथों भाई ने, पिता ने और माता ने, कि क्या किया जाए। ये तो आ गए, ये यहीं रहे तो ब्याह कैसे होगा मंत्री पुत्र के साथ, बहुत हानि हो जाएगी, इतना अच्छा संबंध छूट जाएगा हाथ से, क्या किया जाए। तब तो सलाह बनी कि रघुनाथ जी को तो विष देके मार दिया जाए, भोजन में विष मिला देंगे और सुबह सबको कहेंगे कि विष सर नाग ने डस लिया है, यही सबसे उत्तम रहेगा। अब माँ तो जुट गई भोजन आदि बनाने में, पकवान बनाने में, खूब प्रेम से, प्रेम भी विष वाला प्रेम। और यहाँ अन्नपूर्णा जी सोचे कि हो क्या रहा है, माँ इतने प्रेम से क्यों इतना भोजन बना रही है, ये तो इन्हें पसंद नहीं करते, फिर क्या माजरा है, क्या चक्कर चल रहा है, क्या षड्यंत्र है। धाई माँ के पास गई, बोला कि माँ कुछ देखिए, जाके पता कीजिए क्या षड्यंत्र कर रहे हैं ये। तब
तो धाई माँ गई रसोई में, उन्होंने पता चल गया कि भोजन में विष मिला रहे हैं। अन्नपूर्णा जी भी गई कि माँ भोजन तो मैं बनाऊंगी, लेकिन माँ ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाने दिया। कल से तुम बनाना, आज तो मैं ही भोजन बनाऊंगी। लेकिन क्या करें, अब अन्नपूर्णा जी कैसे सूचित किया जाए अपने पति को कि इसमें विष है। अब माँ ने सब परिवार के लिए अलग भोजन बनाया और रघुनाथ जी के लिए अलग विष मिला हुआ। तो अपना वाला भोजन रूम में कमरे में रखने गई, तो अभी अन्नपूर्णा जी तुरंत रसोई में आई। एक मिठाई थी, पिष्टी मिठाई, जिसके 2 भाग करके पाए जाते थे। उसी में तेज पत्ता लिया रसोई में से ही और काजल से लिख दिया विष है, और मिठाई के बीच में रख दिया। अन्नपूर्णा जी जानती थी कि रघुनाथ जी को मिठाई बहुत प्रिय है। भोजन की थाली में यदि मिष्ठान हो तो सबसे पहले वे ही पाते हैं। तो अब तुरंत ये लिख कर चली गई रसोई से, जिससे किसी को संदेह ना हो, और माँ लेके गई रघुनाथ जी के पास भोजन। अब तो रघुनाथ जी के पास भोजन आया, समस्त परिवार बैठा। अन्नपूर्णा जी बाहर थी, खिड़की से देख रही थी केवल, उन्हें आज्ञा नहीं थी वहां आने की। तो अब रघुनाथ जी तो वैष्णव परम भक्त, तो सबसे पहले भोजन को ठाकुर जी को निवेदित किया। मानसिक भोग धराया गया, सब प्रेम से हर एक की कौर बना बना के ठाकुर जी को पवाए। और जब प्रणाम करके खुद पाने बैठे तो सबसे पहले वही पिष्टी मिठाई उठाई, क्योंकि यहाँ अन्नपूर्णा जी भी प्रार्थना करी थी कि हे प्रभु कुछ कीजिए। सबसे पहले पिष्टी मिठाई उठाए, पढ़ ले कि विष है इसमें। वे ही हुआ, पिष्टी मिठाई उठाई, जब तोड़ा तो उसमें से तेज का पत्ता निकला और उसमें लिखा था विष है। समझ गए सब प्लानिंग कि सब हमें विष देना चाहते हैं। खिड़की की तरफ देखा, इनकी पत्नी ने भी इशारा किया कि मत पाइएगा, विष है। अब तो रघुनाथ जी ने हामी भर दी, इशारा कर दिया कि ठीक है। उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न होकर चली गई कि अब ये नहीं पाएंगे और षड्यंत्र फेल हो जाएगा। लेकिन रघुनाथ जी के मन में अलग विचार, कि ठाकुर जी के तो भोग लग चुका है, अभी तो हमने ठाकुर जी को भोग लगाया। अब जब मेरे ठाकुर जी ये विषैला भोजन पा सकते हैं तो मैं प्रसाद का अपमान कैसे करूं? ये तो मेरे ठाकुर जी की शीत प्रसादी है, मैं नहीं छोड़ सकता इसे। तो अब पूरा भोजन पाया, प्रसाद बुद्धि करके खूब आनंद से पाया। भोजन पा रहे हैं, लेकिन शरीर में जलन, पूरा शरीर नीला पड़ गया और अब तो विष के लक्षण दिखने लगे। मूर्छित होके गिर पड़े, मुंह से झाग निकलने लगे। समस्त परिवार बहुत खुश कि अरे वाह, ये तो मर गया। सोचा कि यहीं छोड़ देते हैं इसे, अभी सुबह हम दरवाज़ा खोलेंगे तब आके देखेंगे, तब शोर मचाएंगे कि नाग आ गया और डस गया। अभी चुपचाप चलते हैं। समस्त परिवार बहुत प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से चला गया, खूब आनंद मना रहा। और यहाँ इनकी पत्नी सोचे कि हमारे घर वाले इतने आनंदित क्यों हैं? इनका प्लान तो फेल हो गया था ना, हमने बता दिया था विष है, उन्होंने हामी भी भरी थी, तो पाया तो नहीं होगा भोजन। तो जब भोजन ही नहीं पाया तो इनका प्लान कैसे फेल नहीं हुआ? ये इतने प्रसन्न क्यों है? दाई माँ को कहा, माँ जाके देख के आइए हुआ क्या है, क्यों इतने प्रसन्न हैं ये लोग। तब तो धाई माँ ने देखा खिड़की में से कि वे तो विष वाला भोजन पा चुके हैं और मृत जमीन पे है, पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। आगे बताया, अब तो अन्नपूर्णा जी की बुरी हालत, इतना शोक कि ये क्या हो गया। ठाकुर जी से बोलने लगी कि ठाकुर जी ये क्या हो गया? पढ़ा तो था उन्होंने, फिर कैसे पा लिया? आपने क्या किया? आपने ध्यान नहीं दिया? कैसे हो गया ये सब? दौड़ी दौड़ी आई कमरे में, देखा कि ये क्या हो गया। बहुत रो रही हैं, ठाकुर जी से निवेदन कर रही हैं, आपके तो इतने प्यारे भक्त हैं, ऐसे कैसे अमृत हो सकते हैं? ये कुछ कीजिए, अब बचा लीजिए। और आज अन्नपूर्णा जी का खुद का स्वयं का कोई भजन नहीं था, केवल पति में खूब निष्ठा थी, एक भक्त में निष्ठा थी, अपार निष्ठा थी। कभी उनके भजन में विक्षेप नहीं करती थी, सदा सहयोग करती थी। उसका आज परिणाम, एक भक्त से संबंध का परिणाम, भक्त के प्रति निष्ठा का परिणाम, स्वयं ठाकुर जी प्रकट हुए। अन्नपूर्णा जी को दर्शन हुए ठाकुर जी के, जबकि आज तक रघुनाथ जी को दर्शन नहीं हुए थे। लेकिन भक्त से संबंध के कारण पहले
उनको दर्शन हुए। ठाकुर जी प्रकट हुए, अन्नपूर्णा जी की विनती स्वीकार की, रघुनाथ जी के सिर को अपनी गोद में रखा और खूब प्रेम से सहला रहे हैं। कह रहे हैं, रघुनाथ जी उठिए, क्यों ऐसे पड़े हो? प्रसाद पाके ऐसे थोड़ी रहा जाता है। आनंद मगन हुआ जाता है। उनके सर पे हाथ फेर रहे हैं और जहर का असर खत्म हो रहा है। अब जैसे ही रघुनाथ जी को चेतना आई, ठाकुर जी तो अंतर ध्यान, और यहाँ अन्नपूर्णा जी प्रेम विवल किया। ठाकुर जी के दर्शन हुए, कितने सुंदर, पूरे रूम में, कमरे में एक नीली आभा बिखर गई थी। दिव्य ज्योति के दर्शन होते ठाकुर जी की, वही नील स्वरूप, नीलमणि स्वरूप के दर्शन हो रहे थे अन्नपूर्णा जी को। लेकिन रघुनाथ जी के जागृत होते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान, उन्हें नहीं दर्शन हुए ठाकुर जी के। तब तो अब रघुनाथ जी उठे और सोचे कि हम लग रहा है बहुत गहरी नींद से उठे हैं। तब तो आसपास देखा कि अरे ये क्या भोजन थाली है ऐसा। तब धीरे धीरे याद आया कि हमने तो विष वाला भोजन पाया था और हमें जलन भी हुई थी, मूर्छा से भी आ रही थी, तो जहर का असर क्यों नहीं हुआ? तब देखा आसपास जो चिंते, सबसे पता चला कि अच्छा, हम पे असर हुआ था, शायद हम मृत हो भी गए थे। क्या हम पुनर्जीवित हुए? कैसे? तब लगा कि जरूर मेरे ठाकुर जी ने कृपा की है। अब वे प्रेम विवल कि मेरे ठाकुर जी इतनी कृपा कर गए, मुझे पुनः जीवित कर गए। ठाकुर जी को खूब जोर जोर से याद कर रहे हैं, कभी उनके प्रेम में रो रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जीवित कर सकते हो, दर्शन नहीं दे सकते हमें। तो अब ठाकुर जी से खूब बातें हो रही है, उन्हें मनाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, उनके लिए रोया जा रहा है। और अब ये सब आवाजें सुन के तो घर वाले अचंभित कि ये कहाँ से आवाज आ रही है। तब जाके देखा कि रघुनाथ जी तो जीवित। अब तो वे सब दंग कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। समझ गए कि जरूर ठाकुर जी ने कोई लीला की, लग रहा है सच्ची का भक्त है ये, तो घबरा गए अब। और वहाँ रघुनाथ जी बाहर आए और सबको बोला कि ये हमारी पत्नी है, यदि इनकी इच्छा है तो ही इनका दूसरा विवाह कराइएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी से भी विवाह कराइए, लेकिन इनकी इच्छा से। परंतु यदि अन्नपूर्णा जी की इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती इनका विवाह नहीं कराइएगा। तो आप इन्हें हमारे साथ विदा कीजिए, हम इन्हें अपने साथ जगन्नाथ जी ले जाएंगे, फैसला आप पे है। और स्वयं जाके घर के बाहर बैठ के अपना भजन करने लगे। और सब घर वालों ने तो अब अन्नपूर्णा जी को बंद कर दिया रूम में और विचार विमर्श करने लगे क्या किया जाए। और वहाँ अन्नपूर्णा जी व्याकुल रघुनाथ जी के साथ जाने को, खूब दरवाजा पीट रही हैं, खूब कोशिश कर रही हैं खुल जाए। अब सब घर वालों ने सोचा कहीं बाहर तक आवाज ना पहुंच जाए, इसलिए दरवाजा खोल दिया और कहा हमारी ही मर्जी चलेगी, जिससे कहेंगे उसी से विवाह करना पड़ेगा। लेकिन आज अन्नपूर्णा जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए तो वो आवेश भी तो था, भक्त वाला आवेश आ गया। कहा कि मैं एक सती नारी हूँ, उसकी शक्ति तुम जानते नहीं हो। अभी तक मैं चुप थी, इसका अर्थ ये नहीं तुम कुछ भी करोगे। आज यदि मुझे रोका, मेरे पति से मेरा वियोग कराया, तो मैं तुम सबको भस्म कर दूंगी। और इतने आवेशित होकर बोला कि सब घर वाले डर गए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी अब अन्नपूर्णा जी से कुछ भी कहने की। और अन्नपूर्णा जी तुरंत अपने पति के पास आ गई और कहा कि चलिए यहाँ से, इन दुष्टों के बीच नहीं रहेंगे हम। और दोनों वहां से चल दिए। तब तो घर वालों को अभी भी अकल नहीं आई। डर तो गए थोड़ा, लेकिन सोचा ऐसे कैसे बेटी को जाने दे, हार कैसे मान ले हम। तब तो मंत्री पुत्र को ही संदेश भिजवाया कि हमने तो तुम्हारा विवाह निश्चित कर लिया है, हम तो कन्या देने को तैयार हैं, लेकिन कोई और भिखमंगा तुम्हारी होने वाली पत्नी को लेके जा रहा है, बचा सकते हो तो बचा लो। अब तो उसको कैसे अहंकार ना हो। अपने मद में, राजमंत्री के पुत्र होने के मद में, पूरी सेना को लेके गए रघुनाथ जी के पीछे युद्ध के लिए कि अपनी होने वाली पत्नी को ऐसे कैसे जाने दे, हमारी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी समाज में। अब तो जब रघुनाथ जी और अन्नपूर्णा जी जा रहे तो पीछे से घोड़ों की आवाज, सैनिकों की आवाज। अन्नपूर्णा जी ने देखा तो घबरा गई। कहा कि स्वामी देखिए, सेना सहित वही राजमंत्री का पुत्र आ रहा है, अब क्या होगा, कैसे बचाएंगे आप? मैं किसी और के साथ नहीं जा सकती, आपके साथ ही रहना है, अन्यथा प्राणांत।
तो या तो आप मुझे मार दीजिए वरना कुछ कीजिए, लेकिन मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। तब रघुनाथ जी मुस्कुराए और कहा, ठाकुर जी पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें। और भक्त का इतना विश्वास देखकर उसी समय दो सुंदर राजकुमार, अब सबके भाव अलग कि वो कौन होंगे, हमें तो यही लगता है कि हमारे राम जी और लखनलाल जी ही होंगे, आ गए धनुष बाण धारण किए उनकी सुरक्षा करने। उनके होते हुए उनके भक्तों को हाथ तो लगा के दिखाए। तो आ गए उनकी सुरक्षा में कि तुम चिंता ना करो, चलो हम देख लेंगे इन सिपाहियों को। और वहां मंत्री पुत्र को तो केवल वो दो राजकुमार ही ना दिखाई दे, हजारों सैनिक, बड़ी सी चतुरंगिनी सेना भी दिखाई दे। और सुरक्षा कवच में रघुनाथ जी और अन्नपूर्णा जी दिखाई दिए। तब तो वो मंत्री पुत्र बहुत घबरा गया और उल्टे पांव भाग गया। और यहाँ हमारे राम जी और लखनलाल जी खूब प्रेम से अपने प्यारे प्यारे भक्तों को जगन्नाथ जी पुरी पहुंचा आए और कहा, चिंता ना करना, कभी किसी से मत डरना, जब हमें याद करोगे हम तुरंत आ जाएंगे। और खूब प्रेम से अब रघुनाथ जी और अन्नपूर्णा जी खूब आनंद से जगन्नाथ जी में रह के भजन करने लगे। तब तक तो नहीं समझ पाए थे वे कौन थे। कुछ समय बाद उन्हें आभास हुआ, जब विचार करते कि क्या क्या लीला हुई, तब समझ में आया कि स्वयं ठाकुर जी आए थे हमारी रक्षा को और हम पहचान नहीं पाए। तब तो और प्रेम विभल होके और भजन करने लगे और खूब वहीं से दर्शन करते सिंहपौर से दोनों, और ठाकुर जी को याद करते, भिक्षा में जो मिलता वो ही पाते आनंद से। तब तो एक ठाकुर जी की प्रेरणा से एक धनी सेठ आए और वहीं एक सुंदर कुटिया छवा दी उनकी, और रघुनाथ जी और अन्नपूर्णा जी खूब प्रेम से अब वहीं रहने लगे, ठाकुर जी की सेवा करने लगे। तो ऐसी थी हमारे प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी के प्यारे से भक्त रघुनाथ जी की कथा। तो आज इनका जीवन चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल ठाकुर जी के अन्य किसी लाडले प्यारे भक्त की कथा अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।